नमस्ते, मैं हूँ मंजरी। ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं वाकई चाहती हूँ कि आप लोग पहला एपिसोड देखें और तब नहीं बोलेगी। तो मैं एक्चुअली शो में आप सबकी आवाज़ बन के आने वाली हूँ एंड आई होप कि मैं सही तरीके से एक्टिंग कर पाऊँ कि आप लोग उस सच की आवाज़ को महसूस कर सकें दिल से। उनका तहे दिल से शुक्र। दूसरी बीवी आइए अक्षरा। माधुरी बहुत ही अल्हड़ और अटेंशन सीकर जिसको कहते हैं वैसी टाइप की कैरेक्टर है, पागल, थोड़ी पगली। और बाकी आई एम सो हैप्पी, ये मेरा सेकंड सीरियल है जी टीवी के साथ। पहला सीरियल किया सर्विस वाली बहू एज अ गुलकन, बहुत पॉपुलैरिटी मिली एंड इसके लिए भी बहुत खुश हूँ कि पहली बार डीजेस प्रोडक्शन के साथ काम करने का मौका मिला एंड आई एम सो हैप्पी। कुछ बोलेंगे? जब भी कोई सीरियल होता है, कुछ होता है, तभी मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं टीवी में आ रही हूँ। और मेरा कैरेक्टर का काली है जो मैं सबकी नजर उतारती हूँ, और जब मुझे नजर लगती है तो मेरी मम्मी मुझे नजर उतारती है। मैं जब भी कहीं जाऊंगी, कभी कुछ करूंगी, सबसे पहले अपनी टॉयज लूंगी, क्योंकि मैं जब भी खेलती हूँ बारबी के साथ मुझे लगता है कि मैं एक बारबी ही हूँ। थैंक यू। अंजलि, गौरी उधर जा, गौरी सामने बीच में खड़ा होना। हाँ, माय कैरेक्टर इज गौरी। मुझे सब अपनी फैमिली में एक प्रिंसेस मानते हैं और मैं 80 इयर्स के बाद इस फैमिली में आई हूँ और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। thank you. Yeah, we step in entertainment in another direction as a company. So, DJs wanted to go beyond just doing a love story or a comedy, and we've tried all genres over the years. I'm also affected by the fact that, as you rightly said, when you take superstition to the extreme, क्या होता है, तो हम आपको वो दिखाएंगे और हम आपको होप भी देंगे और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वो कैसे सही हो सकता है. So we want people to be, aware, alert, and to learn something apart from being entertained as well. में ज्योतिष का रोल अदा कर रहे हैं. हाँ जी, बराबर. जी जी. आपके हिसाब से ज्योतिष विद्या और अंधविश्वास में कितना फर्क है, क्या फर्क है? फर्क इतना है कि ज्योतिष विद्या जो है वो मैथमेटिक्स है और अंधविश्वास जो है गैसवर्क है. और इस सीरियल के बाद लोगों का विश्वास अंधविश्वास से हट जाएगा और ज्योतिष विज्ञान की रुचि बढ़ेगी. देखिए, ये इसको मैं पर्सपेक्टिव में लाना चाहूँगा. हमारी जन्मभूमि हिंदुस्तान में इतने सारे पीर पैगंबर महान आत्माएं जन्मी हैं. जब हम नहीं सुधर पाए तो एक सीरियल क्या सुधारेगा. लेकिन हाँ, ये है कि जो मेन ध्येय है एक कोशिश का, वो कोशिश ईमानदार है. और दूसरी कोशिश ये है कि एंटरटेनमेंट. तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही ड्रामेटिक और मुझे नहीं पता, कई सारे लोग बोलते हैं कि भैया वेस्ट के जो कमाल के सीरियल्स हैं, मैंने नाम सुने उनके, बड़े बहुत जोश से उन सीरियल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे वो गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, ब्रेकिंग बैड हो गया. मैंने देखा तो हमारे सीरियल से मुझे कहीं ज्यादा रिग्रेसिव सीरियल्स लगे वो. लेकिन क्योंकि वो अंग्रेजी में बन रहे हैं, शायद हॉलीवुड में बन रहे हैं, तो हम उनके बड़े मुरीद हो जाते हैं, बड़े फैन हो जाते हैं. ये जो कहानी है ये इसी धरती में जन्मी कहानी है, हमसे जुड़ी हुई कहानी है और ये ड्रामेटिक कहानी है, मजेदार कहानी है. और कहानी के ऊपर मीशा जी और मैडम जो हैं ज्यादा बोल पाएंगे. लेकिन हाँ,
जो मैंने पढ़ा है, मुझे जितना अभी तक पढ़ा है, इतना मजा आया पढ़ के और करके, तो फिर आई फील वेरी ब्लेस्ड। बहुत धन्य अपने आप को मैं महसूस करता हूँ। कहता है कि इस नगरी में, मिथिला नगरी में, जहाँ सीता मैया पैदा हुई थी, वैसे ही उनके यहाँ एक बेटी हो। तो इसलिए हमें एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कनेक्शन मिला। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट वी सेट दिस हियर एंड वी विल गेट दैट स्पिरिचुअल एंड दैट कॉन्टेक्स्ट that we wanted for our story and a good base for it, which is why we set it there. मिथिला में इसकी शूटिंग भी हुई है। Gid. मेरा सवाल प्रदीप जी से है। कुछ साल पहले जी पे आता था काल कपाल महाकाल, जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा था, और अब आप कह रहे हैं अंधविश्वास को कहें ना, तो क्या माना जाए, पहले वाला या अब वाला? देखिए, is this working? Yeah. Is this working? Yes. ओके। समय बदलता है, लोगों की सोच बदलती है। आज चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, लोगों की सोच बदली है। एक मुकाम अब आया है जहां लोगों को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें आईना दिखाएं और उन्हें सोचने पे मजबूर करें कि जो भी आप चीज़ों में विश्वास करते हैं उसे आप किस हद तक लिटरली लेना चाहते हैं। और हमारा इंटेंशन वही है कि हम वो आईना उनके सामने रखें, और वही इस शो के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि हम ऑनेस्टली करें। उसमें लाइटर कैरेक्टर्स भी हैं जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, पर हमारी कोशिश यही है और यही रहेगी कि जैसे जैसे समाज में हम देखेंगे कि कई चीज़ें हो रही हैं, हम चैनल के द्वारा आगे लाएं उनके सामने और उन्हें सोचने पे मजबूर करें। अभी आज चैनल पे रात के टाइम बैंड में हम फेयर फाइल्स भी चलाते हैं, तो आपका अगला सवाल होगा फेयर फाइल्स भी तो आप दिखाते हैं। लोगों को डरने का आभास भी अच्छा लगता है, तो हम उन्हें वो फिक्शनल स्टोरीज भी दिखाते हैं, पर उसका कहीं पे भी हम ये नहीं कहते हैं कि ये सब चीज़ें आप खुद करें। तो अगर आप वो शोज़ देखेंगे तो वो क्लियरली फिक्शनल सब्जेक्ट्स हैं और वो कहानियाँ हैं। जैसे आप थिएटर में जाके एक एक्सपीरियंस चाहते हो, वैसे ही वीकेंड्स पे हम एक एस्केपिस्ट एक्सपीरियंस देते हैं। सो इन अ एंटरटेनमेंट स्पेस हर सुर को हमें प्रेजेंट करना पड़ता है ऑडियंस की तरफ, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि हम उन्हें काफ़ी चीज़ों पे सोचने पे मजबूर करें। तो ये हमारा एक उसी दिशा में हमारी वो एक कोशिश है और हम इसी प्रयास में काला टीका समाज के सामने ला रहे हैं। थैंक यू। Hello, my question is to the shows We've done Choti Bau, so we've done a whole genre of shows, you know. उनको थोड़ा चौकन्ना भी कर रहे हो कि शायद जो वो कर रहे हैं कहीं गलत जा सकता है। You know, faith is one thing and superstition is the other. So yes, we want to try something new and different now. तो ये subject आपका है basically village, अब you have taken Bihar. ये this is also like जो It's not set in a village. no, but जो background आपका है, you can see that it's all village and all. ये actually superstition in Mumbai and everything places में, why you show typical village kind of background? No, it's a very educated family. अगर आप देखेंगे विश्ववीर is not पिछड़ा हुआ. They have everything in their homes. It could be as aspirational a home as anywhere else. We set it there more because we found a symbolic connection with Sita Maiya, and that is why we did that. But it is not because हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ villages में ऐसा होता है। मुझे तो लगता है cities में उतना ही कुछ ऐसा होता है। And मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी गांव से ही हूँ। गांव में हम जानते हैं कि इस तरह के कॉस्ट्यूम पहन के महिलाएं, और मेरा देख लेते तो आप और भी हंस जाते। खैर, लेकिन जैसे मैंने कहा सर कि हमारा जो दूसरा ध्येय है वो है आपको एंटरटेन करना। के लिए हम झूठी कहानी का सहारा नहीं रह सकते। मिथिला में कहीं भी बेटियों को मिट्टी के नीचे नहीं दबाया जाता। जी सर, जी। आपने एक जगह दिखाया है कि लड़की पैदा हुई उसे मिट्टी के नीचे दबाने की जो प्रथा आपने एक दिखाई है। नहीं, वो तो गरीबी के कारण कुछ भी हो, मिथिला में ऐसी आज तक इतिहास ही नहीं रहा है।
कल्पना के मिथिला में बेटियां हमेशा सर पे रखी गई हैं, चाहे वो गरीब की हो इसीलिए या सर अमीर की वही हो। हम कह रहे हैं सर मैं एक सेकंड सर, मेरे गांव में कभी किसी का खून नहीं हुआ, कभी किसी ने किसी को ओए करके नहीं बोला। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, बड़ी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, क्योंकि आपने बड़े दिल को छूने वाली बात बोली है, तो आपका जवाब भी दिल को छूने वाला ही मैं आपको दूंगा। लेकिन मेरे उसी गांव में मेरे भाई का कत्ल हो गया। नहीं सर, नहीं, ये कहना कि ऐसा हुआ नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता, ये धारणा गलत है सर। ये कहानी एक सर, एक अगर हम वहां जाना चाहते हैं तो वहां का कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ना सर। एक कहानी के माध्यम से ही हम वहां तक पहुंच पाएंगे। भूपेंद्र जी, जी सर। मैं बट वो कहानी नहीं, आप देखिए शो, कहानी हमारी है कि एक इंसान अपने स्वार्थ के लिए, जैसे राजा जनक को सीता मिली थी, उसी तरह इस आदमी को वो लड़की जमीन के नीचे से मिलती है, उसको निकालता है और अपने घर में रखता है और उसको अच्छा जीवन देता है। लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह से करता है, दैट इज द स्टोरी काला टीका। इट इज नॉट अबाउट कि लोग जमीन में लड़कियों को गाड़ते हैं या नहीं गाड़ते हैं, उसकी कहानी है ही नहीं है। बन जाती है किसी के अंधविश्वास के वजह से, पर वो आगे चल के उसके लाइफ में बहुत रंग भरती है। So it's a beautiful story. With all due respect to you, the intention is not to center it in Bihar. एक बार आप वो story देखेंगे, वो कहीं भी geographically किसी भी प्रांत या किसी भी sect को बिल्कुल उंगली नहीं दिखाता है। हर इंसान, whether that person lives in the top stories in Mumbai or in a juggi in some small village, in a small hut, will relate to this story. ताकि वो यही सोचे और यही सोचने पे मजबूर हो कि अगर वो किसी चीज में अंधविश्वास कर रहा है, किसी सुपरस्टिशन पे अंधविश्वास कर रहा है और कोई चीज को खींच के लेके जा रहा है, किसी के लाइफ पे उसका कोई परिणाम हो रहा है, तो वो सोच के थोड़ा स्टेप पीछे लेके फिर आगे बढ़े लाइफ में। what the show is. I mean, much as it might look like we're doing something negative, the beauty was, and we had so many debates, is that here is a family who's wishing for and praying for and literally doing tap for a girl child, you know. And I think Bhavna will also like to say a few words because she's helped us put this together. So, See, the most important thing is कि हमारे यहाँ वही बचपन से सुनते आ रहे हैं, लड़की बोझ है, लड़की के पैदा होने से मिठाई नहीं बढ़ती, ये नहीं होता. So when we were conceiving this concept and making it, you know, like in a story format, the most important thing was कि लड़की को importance दें. हम पूरे देश की धारणा को खत्म करेंगे कि बेटा ठीक है, अच्छी बात है, पर बेटी भी उतनी ही अच्छी बात है. So this was the emphasis and that's how the story began. लेकिन जब तक हम, मैं आपका भी आंसर करूंगी, जब तक हम ब्लैक नहीं दिखाएंगे, हम व्हाइट नहीं देख सकते. So वो जो आपने पॉइंट आउट किया कि एक बच्ची के साथ गलत हुआ, लेकिन आप वो देखिए कि उसके बाद क्या हो रहा है. So that's just a storytelling device we have कि ब्लैक दिखा के व्हाइट दिखाते हैं, व्हाइट दिखा के ब्लैक दिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, वो डिसीजन हम बाद में लेंगे. So this is the basic line we thought of कि हम इसको importance देंगे. But that is the crux of this story. Over the last few years, and committing to it daily was like, really, can I just do it? The character I play is Jethi Bhabhi, and she's the one who's actually very anti the girls. She's supposed to be representing a lot of the superstitions, you know. But what is interesting is that she's actually someone who you will see in the show is using all of the superstitions to stay in power. And that for me is very interesting because I think today religion is really used to stay in power. You know, and I'm happy to actually play this character because I'm going to try and stick to that whole thing. So all the superstitions she's generating that she wants to hold on to are actually, the subtext is that she wants to retain the power. She doesn't want to lose her position, you know. It's all about power and money and status quo. And in that sense, it becomes very interesting because I think what's happening all around us today also is the fact that religion has been always used for maintaining a status quo and for keeping some people down and making sure you stay up, you know. So that is interesting for me. So in that sense, I mean, I'll actually play the negativity with a lot of honesty as to what her real motives are, you know.
So in that sense, yes, through the character, I'm actually going to be telling people that, look, if you are going to beat the drum about religion, you're actually not talking about God or spiritualism or a higher self. You're really talking about, you know, a very kind of negative materiality. So that's what interested me about getting back. And I think I have acting in my blood. There's no way I can open a boutique or a restaurant. You know, if I'm not acting, I'm not feeling all there. So it's just beautiful to get up in the morning, put on my makeup, and of course fight with, you know, the director or with Diya and say, no, but why can't it be like this? That's all part of the whole thing. So I take, for me, acting has never been a job. It's something I think I was born to do. You know, I discovered at a time when there was no television. Actually, to tell you the truth, I have no idea. Right now, the only person I support is myself in the show. Jeti Bhabhi is a character who's all about how she will stay in power. So whoever suits her, she will support. And if she feels they're not fulfilling what she wants out of the family, she will not support that person. That's why. नीता जी जी बोलिए. आप मंच पर आप लाल देत करते हैं, इधर आप काले रंग से डील कर रहे हैं, काला टीका. हाँ जी. ये रंगों की प्रतीकात्मकता को आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से देखती हैं? देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट और नेवी ब्लू तो सिर्फ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. माने हमारा देश जो है वो तो रंगों से भरपूर है. माने आप हमारे वस्त्रों में देखिए, हमारे हैंडलूम में देखिए, हमारे कल्चर में देखिए, वी आर पीपल हु सेलिब्रेट कलर. माने रंगों के बिना अनफॉर्चुनेट ये हाल ही में हो गया कि हम बहुत वेस्ट से बहुत अफेक्टेड हो गए उनके फैशन सेंस से, कि हम आजकल काली साड़ी पहन के किसी की शादी पर भी चले जाते हैं. लेकिन कुछ साल पहले, आप तो बहुत सब छोटे लगते हैं, लेकिन अपनी मम्मियों से पूछना, कोई काली साड़ी पहन के किसी शुभ माने किसी विवाह में तो नहीं जाते थे. नॉट among a lot of people. You wore magentas and reds and parrot green and all that. So, हाँ, तो Laldet, अच्छा, I'm so happy you've seen Laldet. Laldet is white and this is black, but in between I'm very colorful. My question is for Daljit. I want to know how superstitious are you in real life? यार ऑनेस्टली आई थिंक सुपरस्टिशन एक नाम है, एक बिलीफ का. मैंने हाल ही में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से DALLJIET किया है. तो इसका यही आंसर कि आप शायद एक अपने ज़िंदगी में कैसे मोड़ पे पहुंचते हैं जहाँ पे तिनके का सहारा ही बहुत होता है, जहाँ जब तक किसी का नुकसान ना हो. और उस बिलीफ को आप सुपरस्टिशन बोल लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट DALLJIET की वजह से मिला है, तो अब वो मेरा मानना है. तो आई थिंक सब जो यहाँ बैठे हैं सबका कुछ ना कुछ बिलीफ होगा. अब वो सुपरस्टिशन है या बिलीफ है, अब वो डिबेटेबल है. मेरा सवाल दिया जी से. हाँ, इंदर जी. आपकी जो सीरियल है बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इन दिनों बिहार में चुनाव चल रहे हैं और हम कई नेताओं को तांत्रिक के पास जाते हुए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हुए देख रहे हैं. तो आगे क्या आप ऐसा कैरेक्टर इसमें पेश करेंगे? है यू नो अगर एक एस्ट्रोलॉजर यू नो प्रोटैगनिस्ट है तो ऐसे ही कैरेक्टर आते हैं जो ये सहारा लेते हैं. इनके पास ही आते हैं पत्रियां पढ़ाने. इनको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है बिकॉज ये सही करना चाह रहे हैं, बहुत सही करना चाह रहे हैं, ये नहीं गलत करना चाह रहे, बट कहीं कहीं मजबूर हो जाते हैं क्योंकि लोगों की डेस्परेशन इतनी बढ़ जाती है. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस वेदर इट्स इन पॉलिटिक्स और इन आवर लाइन और एनी लाइन. You get a little desperate, you know, you want success, you can't wait, you stop relying on and having faith in yourself, and that is the essence of the show. Believe in yourself, everything else will fall into place, and that is what Kali is all about. जो अपने ऊपर इतना विश्वास करती है, जिसको मंजरी ने इतना
पण जी आहे इकडे पण जी आहे काय मी काय करू वो अभी अभी आ